करवा चौथ के व्रत की कथा। संकट चौथ का व्रत माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। इसे तिल चौथ या माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकट शब्द संकट का अपभ्रंश है। गणेश जी ने इस दिन देवताओं की मदद करके उनका संकट दूर किया था। तब शिवजी जी ने प्रसन्न होकर गणेश जी को आशीर्वाद देकर कहा कि आज के दिन को लोग संकट मोचन के रूप में मनाएंगे। जो भी इस दिन व्रत करेगा उसके सब संकट इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। वक्रतुंड चतुर्थी, माही चौथ अथवा तिलकुटा चौथ संकट चौथ के ही अन्य नाम हैं। इस दिन विद्या बुद्धि वृद्धि संकट हरण गणेश जी चंद्रमा का पूजन किया जाता है। ये व्रत संकटों तथा दुखों को दूर करने वाला, प्राणी मात्र की सभी इच्छाओं मनोकामना पूरी करने वाला है। संकट चौथ व्रत की विधि। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत करती है। एक पटरे पर मिट्टी की डली को गणेश जी के रूप में रखकर उनकी पूजा की जाती है। कथा सुनने के बाद लोटे में भरा जल चंद्रमा जी को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं भोजन करती है। संकट चौथ के दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटकर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। उसकी पूजा करके घर का कोई बच्चा उसकी गर्दन काटता है, फिर सबको प्रसाद दिया जाता है। तिलकुट से ही गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसका ही बयाना निकलता है। तिलकुट को भोजन के साथ खाते भी है। जिसके घर में लड़के की शादी या लड़का हुआ हो, उसके व्रत संकट चौथ को 1.25 किलो तिलों और 1.25 किलो शक्कर गुड़ के साथ कूटकर इसे तेहे लड्डू बनाए जाते हैं। इन लड्डुओं को बहू बायने के रूप में सास को देती है। कहीं कहीं इस दिन व्रत रहने के बाद सायकल चंद्रमा को दूध का अर्घ देकर पूजा की जाती है। गौरी गणेश जी की स्थापना कर कर उनका पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। तिल, ईख, गजी, बाटा, अमरूद, गुड़, घी से चंद्रमा गणेश जी को भोग लगाया जाता है। ये नेवग रात और डलिया से ढककर रखा दिया जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती है। उस दिन ढके हुए पहाड़ को पुत्र ही खोलता है। उसे भाई बंधुओं में बांटा जाता है। संकट चौथ का उपवास जो भी व्रत संपूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करता है, उसकी बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होने के साथ साथ जीवन में आने वाले विघ्न बाधाओं का भी नाश होता है। सभी तिथियों में चतुर्थी तिथि श्री गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय है। व्रत की कथा। एक बार विविधगस्त देवता भगवान शंकर जी के पास गए। उस समय भगवान शिव जी के पास स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन से ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे। तब कार्तिकेय जी ने स्वयं को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए तथा स्वच्छ देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। ये बात सुनकर शिव जी ने गणेश की इच्छा जाननी चाहिए। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। ये सुनकर हंसते हुए शिव जी ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की प्रक्रिया करने को कहा। तब ये शर्त रखी, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की प्रक्रिया करके आएगा वही वीर और सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने सोचा कि चूहे के बल पर तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की प्रक्रिया करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरी पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे के पद ची दिखाई दिए। प्रक्रिया करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी ने गणेश जी पर कीचड़ उछालने लगे। स्वयं को पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र पर्यटन बताया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा, माता पिता में भी समस्त तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने आपको 7 बार प्रक्रिया की है। गणेश जी की बात सुनकर समस्त देवताओं तथा कार्तिकेय जी ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्हें अत्यंत कंठ से गणेश जी की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया, त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं को संकट दूर किया। ये शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर जी ने अपने चंद्रमा को बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा बनकर पूरे विश्व जी को शीलकता प्रदान करेंगे। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंदन अर्घ दान करेंगे, उसका शिवपी ताप
दूर होगा। ईश्वर पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। ये सुनकर देवगण हर्षतृणिक में प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गई।